नीता सुबह से घर के कामों में मसरूफ थी। अब वो बहुत थक चुकी थी। अभी वो लेटी ही थी कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो उसके शोहर आ चुके थे। उसने उन्हें खाना वगैरह दिया। खाना खाने के दौरान सालन वाली प्लेट में से बाल निकल आया। उसने वो प्लेट ड्रेसिंग टेबल में दे मारी तो शीशा टूट गया। निदा सहम गई। उसके बाद उसके शोहर ने उसे गाली गलौज करना शुरू कर दी और कहा, बेअकल औरत, तुम्हें खाना बनाने की तमीज़ नहीं कि खाना किस तरह बनाते हैं। फिर यहीं पर इक्तफा नहीं किया बल्कि उसे धक्के दे के घर से बाहर निकालना शुरू किया। तो बच्चे सहमे हुए थे और डरे हुए थे। वो रोना शुरू हो गए और कहने लगे, बाबा जान प्लीज़ ऐसा ना करो, मामा को ना घर से निकालें, मामा को ना घर से निकालें। फिर उसका शोहर घर से बाहर निकल जाता है और निदा बैठकर रोना शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो बैठी हुई सोचती है कि क्या औरत का कोई घर नहीं होता, क्या औरत की इतनी ही वैल्यू होती है कि जब मर्जी उसे घर से निकाला जाए। नीता सुबह से घर के कामों में मसरूफ थी। अब वो बहुत थक चुकी थी। अभी वो लेटी ही थी कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो उसके शोहर आ चुके थे। उसने उन्हें खाना वगैरह दिया। खाना खाने के दौरान सालन वाली प्लेट में से बाल निकल आया। उसने वो प्लेट ड्रेसिंग टेबल में दे मारी तो शीशा टूट गया। निदा सहम गई। उसके बाद उसके शोहर ने उसे गाली गलौज करना शुरू कर दी और कहा, बेअकल औरत, तुम्हें खाना बनाने की तमीज़ नहीं कि खाना किस तरह बनाते हैं। फिर यहीं पर इक्तफा नहीं किया बल्कि उसे धक्के दे के घर से बाहर निकालना शुरू किया। तो बच्चे सहमे हुए थे और डरे हुए थे। वो रोना शुरू हो गए और कहने लगे, बाबा जान प्लीज़ ऐसा ना करो, मामा को ना घर से निकालें, मामा को ना घर से निकालें। फिर उसका शोहर घर से बाहर निकल जाता है और निदा बैठकर रोना शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो बैठी हुई सोचती है कि क्या औरत का कोई घर नहीं होता, क्या औरत की इतनी ही वैल्यू होती है कि जब मर्जी उसे घर से निकाला जाए। नीता सुबह से घर के कामों में मसरूफ थी। अब वो बहुत थक चुकी थी। अभी वो लेटी ही थी कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो उसके शोहर आ चुके थे। उसने उन्हें खाना वगैरह दिया। खाना खाने के दौरान सालन वाली प्लेट में से बाल निकल आया। उसने वो प्लेट ड्रेसिंग टेबल में दे मारी तो शीशा टूट गया। निदा सहम गई। उसके बाद उसके शोहर ने उसे गाली गलौज करना शुरू कर दी और कहा, बेअकल औरत, तुम्हें खाना बनाने की तमीज़ नहीं कि खाना किस तरह बनाते हैं। फिर यहीं पर इक्तफा नहीं किया बल्कि उसे धक्के दे के घर से बाहर निकालना शुरू किया। तो बच्चे सहमे हुए थे और डरे हुए थे। वो रोना शुरू हो गए और कहने लगे, बाबा जान प्लीज़ ऐसा ना करो, मामा को ना घर से निकालें, मामा को ना घर से निकालें। फिर उसका शोहर घर से बाहर निकल जाता है और निदा बैठकर रोना शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो बैठी हुई सोचती है कि क्या औरत का कोई घर नहीं होता, क्या औरत की इतनी ही वैल्यू होती है कि जब मर्जी उसे घर से निकाला जाए।